नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे बेसिक क्लास। कारपत्रक 71 इंग्लिश में 71, 29, 12, अब 20, 20, 20 जल्दी 2020 जाने वाला है। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9, पाठ 3 नाथसीवाद और हिटलर का उदय पुनरावृत्ति। जैसे कि इसकी 2 पुनरावृत्ति कर चुके हैं और धासु वर्कशीट करी थी 21-22 क्वेश्चन 3 और 5 नंबर वाले। करते करते हाथ दुख गए थे। प्यारे बच्चों, लगता है आपके कमेंट्स पढ़े जा चुके हैं और अब की बार जो वर्कशीट है काफी छोटी दे दी है और मैंने 72 भी वर्कशीट देखी है, वो भी थोड़ी सी छोटी ही है, लेकिन अब की बार आपको करने में उतनी परेशानी नहीं आएगी। चीजें समझ के करेंगे। अब की बार छोटी सी चीज है तो अच्छे समझ के करेंगे। तो हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया, अनुच्छेद, यहाँ पे एक अनुच्छेद आपके नीचे दिया गया है। प्रश्न पत्र कैसे पेपर में आएंगे ये भी समझ लीजिएगा। एक यहाँ पे 2 अनुच्छेद दिए गए हैं। अब अनुच्छेद पढ़ के आपको उत्तर देने पड़ते हैं। अब ऐसा है क्यों, ये दोबारा अनुच्छेद लिख के क्यों दे रहे हैं, ये आपके क्वेश्चन समझाया जा रहा है। पहले बच्चों, डीओई वालों ने आपके बार कितना अच्छी चीज भेजी है। देखो यहाँ से, अगर मैं किसी राहुल नाम के बच्चे का पिछले साल का एसेट 2 का पेपर है, देखिए इसके क्वेश्चन नंबर खंड ख पे चलता हूँ, ख पे लघु उत्तरी प्रश्न। यहाँ से देखेंगे आपके पास एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है एक, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, देख लेता हूं एक बार। अब सही है। तो चीजें क्या है, इस प्रकार के आएंगे क्वेश्चन आपको, ठीक है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। 3 नंबर में आते हैं। यहाँ से औद्योगिकरण और औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया, ठीक है कुछ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस प्रकार के आपको आंसर देने पड़ते हैं। तो ये इसी प्रकार से आपको समझाया जा रहा है। एक्सट्रैक्ट आपको ध्यान से पढ़ने हैं, आपको उत्तर देने हैं। कई बार इसके उत्तर इसमें होते हैं, कई बार नहीं होते। आपकी बार ये नहीं कह सकते इसके उत्तर नहीं है इसमें, तो ये एक्सट्रैक्ट गलत है, अनुच्छेद गलत है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा वो कहां से लिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका तो समझ रहे हो ना। तो मैंने ये भी दिखा दिया है और कैसे कैसे। और मुच्छड़ अब की बार देखो, इस वाले में भी आया था, पिछली बार में भी। मुच्छड़ की तस्वीर दिखाऊं, अरे छुपा रहा है, ये देखो, ये देखो, ये किस मुच्छड़ का चित्र है, नीचे लिख के बताएं। अलकट माँ चला गया और हमको कह रहा है। चलो याद करते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को ताकतवर मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। इस प्रकार का अनुच्छेद पहले भी पढ़ चुके। याद रखना, आपके प्रश्न के हिसाब से दिया गया है। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था। याद रखना, मीडिया हमेशा बढ़ा चढ़ा के हर चीज को बताती है और उस टाइम पे भी बता रही थी और आज के टाइम पे भी गोदी मीडिया। लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इस खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। समझ में आ रहा है बच्चों, जहां पे भी युद्ध होता ना, तो कोई भी देश बाहरी तौर से जीता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतरी तौर से हर एक देश को नुकसान होता है। वहां के सिपाहियों को जिंदगी बहुत ही दयनीय हो जाती है। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए अपने साथियों को पल पल मरते हुए अपने सामने देख रहे थे। बहुत दयनीय है। किसी भी अपने को अपने सामने मरते हुए देखना और उसे की हेल्प न कर पाना सबसे दयनीय स्थिति होती है। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौड़ हो गई। मतलब राष्ट्रीय सम्मान के आगे और कुछ किसी भी चीज को वैल्यू नहीं दी जा रही। सारी चीजें छोटी छोटी हैं, राष्ट्रीय सम्मान सबसे ऊपर। हाल ही में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और नाजुक विचार था जो दोनों युद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। चलिए, इस अनुच्छेद को पढ़ लिया और इसके इस प्रकार से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों में किन्हीं 4 के उत्तर लिखिए। 1, 2, 3, 4, 5। डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट। प्यारे बच्चों, 10% का डिस्काउंट मिला गया है आपको। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 प्रश्न करते हैं। 4 करने हैं, 5 दिए गए हैं, उसमें से 4 करने। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। बिल्कुल सही विकल्प चुनने हैं। यूरोपीय समाज में राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप
छोड़ दी। अब ध्यान देखेंगे, पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। अरे दिखाओ भाई, दिखाओ भाई, दिखाओ, ये रहा। ठीक है, ये चीज थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे। दूसरा है वाक्य को सही करके लिखिए। वाक्य को सही करना है। पहले महायुद्ध के दौरान यूरोप में आम नागरिकों को सिपाहियों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। उल्टा है, आम नागरिकों को सिपाहियों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। उल्टा है, सिपाहियों को ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा था। तो इसे किस प्रकार से लिखेंगे? प्रश्न नंबर 2 का आंसर इस प्रकार से है, पहले महायुद्ध के दौरान यूरोप में, यहां से चेंज करना है आपको, सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। इस प्रकार से लिखना। ठीक, दूसरा। अब आ जाते हैं तीसरे में, रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, कोरोना वायरस मत भर देना इसमें। रिक्त स्थान भरते हैं। असल में सिपाही खंदकों में बड़ी डैश। तो यहाँ पे देखेंगे तो काफी लिखा है, यहीं पे हमने पढ़ लिया था। खंदकों में जिंदगी कहा महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह है कि सिपाही खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? दयनीय, दयनीय जिंदगी जी रहे थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, पहले महायुद्ध में किनकी जिंदगी दयनीय थी और क्यों? अब दयनीय देखो ना, सिपाहियों की थी, उसी प्रकार से लिखना है आपको। ठीक है, तो ऊपर से लिख देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का जो उत्तर है आपको, असल जिंदगी में सिपाही खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। और दूसरा इस प्रकार से लिखना है, पहले महायुद्ध में सिपाहियों की जिंदगी दयनीय थी। किसकी थी? सिपाहियों की थी, हमने बता दिया, क्योंकि वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे थे। दूसरा पॉइंट बना के लिख सकते हैं, वे जहरीले सांप और दुश्मनों की गोलाबारी का सामना करते हुए अपने साथियों को पल पल मरते देख रहे थे। मैंने कहा ना, सबसे दर्दनीय स्थिति होती है जब अपने आप साथी को ही मरता हुआ देख रहे हैं और उसे हम बचा ना पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से और है, इसे आप और बढ़ा के भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कहानी है ना, सब एक एक नंबर के होते हैं, एक एक नंबर के हिसाब से लिखा गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 कर दिए। इसने 4 बोले थे, अगर आपको 5 करना है, 5वां करना है, रूढ़िवादी तानाशाही को व्यापक जन समर्थन क्यों मिलने लगा, तो इसका अगर आपको लिखना, मैं तो 4 ही लिखूंगा और आप ही लोग 4 ही लिखोगे, मुझे भी पता है। लिखना अगर 5वां लिखना होगा तो आप यहां से लिख देना, जन समर्थन मिलने लगा क्योंकि यहाँ पे। ठीक है, उत्तर 5 से लिख देना, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, 5वां उत्तर लिख लेना इस प्रकार से। लेकिन आपको 4 ही करने हैं तो 4 ही रहने देते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, अनुच्छेद 2। meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. तो देखा मुच्छड़ को आपने दोबारा से, कैसा लगा मुच्छड़? चलो, पहले भी हम इस मुच्छड़ को देख चुके हैं, कोई नहीं, हम पढ़ाई पे आते हैं अपने। जब हिटलर जबरदस्त वक्ता था, जैसा कि आपने अभी देखा, बहुत धांसू भाषण देता था, एकदम धांसू, 1 नंबर का। और ये आपके हमेशा जो अनुच्छेद होगा आपकी किताब में से लिया जाएगा। और आपको दिखाऊं जो वर्कशीट आपकी 45 थी, ठीक है, वही वाला आप यहाँ से देखोगे तो नाजी हिटलर जबरदस्त वक्ता था। अपने जोशीले भाषण में वह एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वायसराय की संधि, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रदर्शन का हिस्सा थी। ठीक है, तो आप पहले भी ये चीजें पढ़ चुके हैं, अब इसमें से प्रश्न के आपको उत्तर देने होंगे। हिटलर जबरदस्त वक्ता था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिटलर हिलाकर रख देते थे और वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज में को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया था कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त करेगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। बिल्कुल देश
प्रेम की भावना। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रच दी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। मतलब इसको ये पता था, मतलब लोगों को इस प्रकार से फंसाना है, कब्जा करना, उनके किस प्रकार के माइंड को टर्न करना है। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियों और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाजी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट से ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी, जैसे कि आपने वीडियो में देखा भी होगा। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर पर जल्दी से आ जाते हैं, काफी सिंपल सा था। तो पहला है रिक्त स्थान भरिए, सही से भरेंगे बिल्कुल। हिटलर ने डैश की एक नई शैली रचना की, किसकी? राजनीति की। अभी हमने पढ़ा था ना, हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रच दी। ठीक है, तो यहीं पर राजनीति आएगा, राजनीति। सत्य असत्य, हिटलर एक जबरदस्त वक्ता नहीं था। कभी भी अगर आपको सत्य असत्य वाला आए और उसमें नहीं करके आए तो नहीं को आप ढक लीजिए, ठीक है, तब ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पढ़ेंगे आप। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था, सत्य। अगर नहीं लिखा है तो असत्य, याद रखना। कई सारे बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन नहीं, ध्यान नहीं रहता इनके। ट्रू फॉल्स वाले में यही गलती का होता है हर बार, इंग्लिश वाले में भी। हिटलर के लिए भारी समर्थन दर्शाने के लिए नाजियों ने क्या किया? देखो, ये वैसे तो बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की, ठीक है, ये तो किया ही था इसने। पहला इस प्रकार से है, ठीक है, हिटलर ने डैश इस प्रकार से लिखना आपको होता है, राजनीति की एक नई शैली रची। और दूसरा आपका असत्य। तीसरा देखो, थोड़ा सा एक लाइन का ही आंसर हो सकता था लेकिन मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया प्यारे बच्चों, क्योंकि आपकी छोटी सी वर्कशीट है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखोगे तो आपको याद भी रह जाएगा। ठीक है, तो बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की, ये तो ठीक है, लेकिन ये तो कोई भी कर लेगा जिसके पास पैसा होगा। लेकिन खास बात ये है, नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक और एक अवतारी के रूप में पेश किया। ये मेन पॉइंट मुझे लगा। ठीक है, खास बात, तो जनसभाएं तो कोई भी कर लेगा लेकिन उसे पेश कैसे किया जा रहा है, यह छवि उस समाज को अच्छी लगने लगी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था। तो अगर थोड़ी सी अगर दो लाइन अगर बढ़ा के लिख लेंगे तो आपको चीजें समझ में भी आएगी और याद भी हो जाएगा। ठीक, तो तीसरे का आंसर इस प्रकार से होता है। चौथा, इसमें डिस्काउंट नहीं दिया क्या? पांचों को पांचों करना है इसमें, तो डिस्काउंट नाम कोई चीज नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा। वाक्य को सही करके पुनः लिखिए। स्वास्तिक, या पता ना, हिंदू के जो निशान होता है ऐसे 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 करके, ऐसे 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 करके स्वास्तिक का, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह अगर इस प्रकार से बनाए तो ये इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से होता ना। एडॉल्फ हिटलर वाला यही करता था, उसने हिंदुओं से काफी प्रेरित था क्या? ये बात अगर आपको पता होगी तो कमेंट में करके बता सकते हैं। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाजी सैल्यूट और भाषण के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शांति प्रदर्शन का हिस्सा थी। ये सारी चीजें शक्ति, शांति नहीं है भैया, यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। तो इसे किस प्रकार से लिखेंगे? ये रहा आपका स्वास्तिक। चौथे का, स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाजी और भाषणों के खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति पावर प्रदर्शन का हिस्सा थी। ठीक है, तो चलते हैं। सॉरी, हिटलर अपने भाषण में क्या क्या वादे करता था? तो बहुत सारी चीजें वादे हैं आपकी, यहां से लिख सकते हैं आपका। ठीक है, अपने भाषण में शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, ठीक है, 1 नंबर वायसराय की नाइंसाफी प्रतिशोध, जर्मन को खास प्रतिष्ठा जो खोई थी उसे वापस दिलाना, आश्वासन देता था। उसका वादा था बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देना, ठीक है, विदेशी प्रभावों को मुक्त कराए रखना। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन अगर मेरे 5वें में आंसर देखोगे, मैंने वर्कशीट नंबर 45 लिख दिया है। वर्कशीट नंबर 45 का मतलब समझ लो ना। देखो, वर्कशीट निकालने में वर्कशीट फट गई मेरी, देखो प्यारी सी वर्कशीट फट गई है। कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन दिखा दूं किस प्रकार से आ रहा है। जर्मन लोगों ने से हिटलर ने क्या वादे किए? अब देखो,
हिटलर ने अपने भाषण में क्या क्या वादे किए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। और क्वेश्चन ये रहा, जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या क्या वादे किए। ठीक है, दोनों आप क्वेश्चन एक ही मतलब है और दोनों को आंसर लिखना है। ठीक है, दोनों का आंसर लिखने के लिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये है आपका, ये रहा इस प्रकार से। वायसराय की संधि हुई, नाइंसाफी का प्रतिशोध लेना और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाना, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का वादा, नौजवानों को सुरक्षित भविष्य का आश्वासन का वादा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा नाक जाम चल रहा है, बारिश हो रही है इस तरफ, आपकी तरफ हो रही हो तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो वर्कशीट 45 का अगर आप देखेंगे तो आपको आंसर सेम टू सेम मिलेगा। तो इस प्रकार से मैंने जो बताई आपका, इस प्रकार से ये वाला भी आंसर आपका सही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, और ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, नाजी हिटलर एक जबरदस्त जो सिजला वक्ता था। हाँ, ये भी दोनों आंसर सही हो गए। तो ठीक है, आंसर किस कैसे कैसे आते हैं ये भी आप समझ चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं कुछ और बोलूंगा। अगर आपको ये सोशल साइंस का और इंग्लिश का, मैथ का अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए पिछले साल का जो हुआ था फाइनल एसे 2, वो माई सीबीएसई क्लास की टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैंने पीडीएफ में इसे पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माई सीबीएसई क्लास की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।